राधे राधे आप सबको जी, राधे राधे। मेरी पूरे दिन की दिनचर्या है। तो अभी सुबह से लेकर के दोपहर तक मैंने अपने घर का कार्य किया और शाम को अब शाम हो गया है। तो शाम के समय मैं फिर दोबारा नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर चेंज करके अपने मंदिर में आती हूँ शाम की दिया बत्ती करने के लिए। तो अब ये शाम हो गया है तो मैं 3 दीपक तैयार की हूँ। एक दीपक अपनी तुलसी मैया के पास लगा देती हूँ और एक अपने देहली पूजन जो सुबह करती हूँ वो शाम को एक दीपक वहाँ ज़रूर रखती हूँ मैं अपने मेन दरवाजे के पास। और एक से मैं अपने ठाकुर जी की आरती करती हूँ, जो घी से मैं आरती करती हूँ। सुबह और शाम मैं घी से ही अपने ठाकुर जी की आरती वगैरह करती हूँ। तो आरती वगैरह करने से चौखट पर एक दीपक रखने से ठीक रहता है। हम सबको अपने देहली पूजन ज़रूर करना चाहिए। सुबह और शाम को एक दीपक ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि संध्या समय रहता है और संध्या समय में हमारे शिव और पार्वती जी ब्राह्मण करती हैं। तो जैसे हमें अच्छा लगता है, किसी का बाहर से अच्छा लगता है तो हम कहते हैं ना कि कितना अच्छा डेकोरेट किए हैं, अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही जब हम अपने मेन दरवाजे पे सजा के रखते हैं, एक दीपक जला के रखते हैं, तो शिव और पार्वती जी अपने में ही बातें करते हैं कि मतलब देखो ये घर में हमारी स्वागत के लिए दीप दान यहाँ हो रहा है। तो इसीलिए हमें एक देहली पे ज़रूर दीपदान करनी चाहिए। और तुलसी जी के तो है ही, सुबह और शाम तुलसी जी के पास एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। सुबह ना हो सके तो शाम को तो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि एक दीप ज़रूर लगाएं अपनी तुलसी मैया के पास। तो वही मैं शाम को बाहर और तुलसी जी का सेवा करके फिर मैं अपने ठाकुर जी के पास आती हूँ। तो ठाकुर जी की मैं अपनी आरती वगैरह जितनी भी शाम को मैं सुबह जो चढ़ाई हूँ फूल वगैरह सब उतार लेना चाहिए, रात तक नहीं छोड़ना चाहिए। रात तक अगर छूट भी गए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लल्ला को सुलाने जाएं तो उस समय हमें सारा वहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल कर देना चाहिए। और मेरी भी यही आदत है कि मैं पूरा साफ़ सफाई रात को ही कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह साफ़ सफाई करना ना हो पड़े, या तो मंदिर का या किचन का, मैं कहीं का भी, दोनों जगह का यही। तो आरती वगैरह हो गया है और मैं फिर आरती करने के बाद मैं दंडवत प्रभु को नमस्कार करके जो ये आरती वाला जो थाली है मैं सब अपने रूमों में घुमा देती हूँ। वही आरती की थाली अपने रूम में दिखाना चाहिए और मैं वैसे ही करती हूँ। फिर मैं वही मेन गेट के पास लेके जाती हूँ और मेन गेट के ऊपर हमारे चक्र शंख तिलक लगा रखी हूँ। ये हमारा किचन है, तो मैं ऐसे ही सब अपने रूम में दिखा देती हूँ। और बाहर जो एंट्री वाला जो गेट है उस गेट पे फिर मैं ये आरती को दिखा करके फिर मैं वापस चली आती हूँ। ऐसे ही सारे रूम में। तो ये होता है कि मतलब इतना कर लेने से सही होता है, घर में भी वातावरण सही हो जाता है और हमारा मन भी सुबह से लेकर के दोपहर तक काम करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा मंदिर में ठाकुर जी के सामने आते हैं तो थोड़ा वही लगता है कि हाँ रिलैक्स हमें मिलता है। तो शाम की दिया बत्ती करने होने के बाद फिर वहीं उसी समय बैठ करके मैं शाम का जो मेरा नियम है वो मैं अपना करती हूँ। तो बैठ करके वहीं पे अपना 10 मिनट सुबह और शाम में ज़रूर, जैसे अपना टाइम अपने कोई भी अपने टाइम से अपने हिसाब से सेटिंग करता है, तो मैं वैसे ही अपने आप को सेटिंग करके रखी हूँ। सुबह में ये करना है, शाम को वैसे करना है। चाहे हर किसी को अपना समय ज़रूर निश्चित करके रखना चाहिए कि कौन से समय में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समय का भी बचत हो जाता है और कुछ और करने के लिए भी हमें समय मिल जाता है। तो वहाँ 10 मिनट में भजन कीर्तन करती हूँ, जो बुक वगैरह जी है, जो भी है माला वगैरह, मैं सुबह और दोनों टाइम करती हूँ। फिर करने के बाद, इतना करने के बाद तो अब रात हो जाती है। तो रात होने के बाद मैं सुबह शाम को फिर बच्चों को दूध वगैरह दे करके फिर मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में आज मैं चावल को इस तरह से फ्राई कर देती हूँ। ऐसे चावल फ्राई करके जब देती हूँ ना तो सबको बड़ी पसंद आता है और फिर सब प्यार से अच्छे से खा भी लेते हैं।
काम तो रहता ही है, लेकिन इन्हीं सब कामों में अपना टाइम मैं अपने ठाकुर जी के लिए सुनिश्चित करके रखी हूँ कि कब मुझे क्या क्या करना है। तो मेरी दिनचर्या डेली वैसे ही चलती है। तो मैं अब इन लोगों को प्रसाद वगैरह दे दूँगी और मैं अपने लल्ला के लिए मैं बनाई हूँ सांभा का चावल का खीर और ये दूध। तो सांभा चावल का खीर और दूध का मैं अपने लल्ला को भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद ही फिर मतलब प्रसाद हमारे घर में फिर शुरू होता है, चाहे दोपहर का हो चाहे सुबह हो। मैं कभी भी जब तक अपने लल्ला को प्रसाद लगता नहीं है तब तक मैं किसी को वो प्रसाद फिर देती नहीं हूँ। जब मैं प्रसाद लगा कर के अपने लल्ला को आती हूँ उसके बाद ही फिर मतलब सबको वितरण हो जाता है प्रसाद। तो यहाँ मैं पानी, सुबह वाला पानी को बिल्कुल मैं एक खाली गिलास ली थी, तो उस गिलास में दिन वाला जो पानी है मैं उसमें डाल देती हूँ, वो हम यूज कर लेते हैं और फिर ताज़ा फ्रेश पानी में रख देती हूँ ठाकुर जी के पास, अपने एक ठाकुर जी के पास एक लल्ला के पास। और ये मैं रात का उनका बेड वगैरह सब सही करके साफ़ सुथरा करके फिर उनको सुलाने की ये तैयारी चल रही है। तो सुलाने से पहले मैं उनको अच्छे से जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है, ड्रेस वगैरह है, सब उनको उतार देती हूँ, क्योंकि हम भी रिलैक्स ही सोते हैं तो हमारे लल्ला भी रिलैक्स ही सोते हैं। कुछ भी उनका मतलब एक दिन टीका के सिवा उनके कुछ नहीं रहने देती हूँ सब। और ये घी इत्र से मैं मालिश नहीं करती, मैं अपने लल्ला को शुद्ध घी, जैसे पतंजलि का मैं घी यूज करती हूँ पूजा में चाहे खाने के लिए, तो मैं वही यूज करती हूँ। बाद बाकी कोई घी खाने लायक नहीं है और ना मुझे भरोसा होता है। जो घर का बनाऊँगी अपना वो रहता है और वही पतंजलि का नहीं तो श्री श्री जी का, तो वही मैं अपने लल्ला को अच्छे से मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद मैं इत्र से मालिश नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ में केमिकल है। और जो इत्र देखिए, जब हम इत्र लगाते हैं तो कहीं कहीं हमारे कितने जलन होते हैं। पहले वो इत्र हम पहले अपने आप में लगा के चेक कर ले, क्योंकि ये इत्र हमें जलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हमें जलन होगा तो हमारे ठाकुर जी तो और नाजुक हैं, कोमल हैं, कितने प्यारे हैं, तो उनको लगाएंगे तो सही नहीं है ना। तो यहाँ इसी की वजह से मैं उनको घी से मालिश करती हूँ। घी से मालिश करना अच्छा है। और फिर मैं उनको मालिश करने के बाद फिर वो चिकना चिकना ना रह जाए, उनका ड्रेस में ना लगे, इसके वजह से मैं फिर क्या करती हूँ, दोबारा उनको तावल से अच्छे से उनको पोंछ देती हूँ। पोंछ करके फिर मैं नाइट ड्रेस पहना करके फिर उनको आराम से सुला देती हूँ। एक बच्चे की जैसे सेवा करना चाहिए। और ये ना दिखावा है वीडियो के लिए और ना ही एक दिन का है ये मेरा दिनचर्या। ये मेरा दिनचर्या डेली का रूटीन है मेरा, और मैं ऐसे ही करती हूँ। जब से मैं अपने लल्ला को लाई हूँ तभी से मेरा यही एक ही नियम अभी तक चली है, और ठाकुर जी की कृपा रही तो आगे भी इनकी कृपा से चलते ही रहेगी। बस इनकी कृपा हम पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। सेवा करने कराने वाले ये जिसे चाहते हैं वही इनकी सेवा भी मिलता है नसीब से। तो ये दासी को इन्होंने सेवा दे रखी है, तो ये दासी उनकी सेवा में हाजिर रहती है सेवा करने के लिए। तो बस इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं उनके चरणों को छू करके प्रणाम करके फिर राधे राधे अपने लल्ला को बोल करके फिर मैं अपने चली आती हूँ रात वाली रूटीन में। तो जैसे रात का जो भी है खाना पीना जो भी हुआ रहता, और फिर मैं रात को ही अपना तैयारी में बोली ना, किचन हो चाहे पूजा की, सब कुछ मैं तैयारी रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि इससे समय हमारा बचता है। तो ये सुबह के लिए मैंने इनके लिए ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह जो भी है मैं रात को निकाल करके पूजा की और सब बाकी सब तैयारी वगैरह करके मैं रात में ही रख देती हूँ। सुबह में मेरा जो उठती हूँ वो समय बच जाता है मेरा। तो इसकी वजह से हम सबको ऐसे ही करना चाहिए तैयारी, मतलब कुछ समय हमारी बच जाती है। और ये जब सब बर्तन में ले जा कर के अपने ठाकुर जी का भी सारा बर्तन ले जा कर के हमें, और किचन में कुछ ज़रूर रख देना चाहिए, खाली किचन नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं ना कि रात में लक्ष्मी वास करती हैं किचन में,
किचन में, तो वही है। तो किचन में जब हम बिल्कुल खाली कर देते हैं तो रात को हमारे पितर भी आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आती है। मुझे नहीं पता है कि रात को कौन आता है, लेकिन तो इसीलिए हमें ना बर्तन जूठा रखना चाहिए और ना खाली किचन रखना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर रख देना चाहिए ताकि रहे, कोई भी आए तो उसे मिल जाए कुछ भी खाने के लिए। हम तो नहीं जानते हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता है, लेकिन अपने तरफ से रख देना चाहिए। क्योंकि हम दादी अम्मा से भी पहले हम आप सब भी सुने होंगे, चाहे अब है ही, तो इसीलिए। और फिर रात को ही मैं पूरा किचन वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ ताकि मुझे फिर सुबह उठो तो किचन बिल्कुल साफ़ मिलता है। इतना सारा बर्तन मैंने खुद अपने हाथों से धोती हूँ। बहुत लोगों को मैं देखी हूँ कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको बर्तन काम वाली भी आती है तो भी ऐसे नहीं रखना है उसको जूठा। प्लेट में, थाली में तो जूठा लगा रहना ही नहीं चाहिए। उसे धो करके क्लीन करके फिर अच्छे से रख दीजिए, फिर आएगी अपनी काम वाली अपना काम करेगी। यहाँ मैंने तांबा का एक मटका रखी हूँ। इस मटके में मैं रात को ही मैं सारा बर्तन जो है साफ़ करके कपड़े से, कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, कपड़े से पूरा साफ़ करके पानी भी नहीं लगने देती हूँ, फिर रेक में अपना लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। और इसमें पानी रख देती हूँ 8 घंटा। तांबे के बर्तन में पानी होना चाहिए, तो मैं उसमें रख करके फिर सुबह वही मैं यूज करती हूँ। और ये अपने ठाकुर जी के लिए मैं दही डेली लगाती हूँ, जो पंचामृत के मेरा काम आता है। और ये मैं जा रही हूँ अब अपने हस्बैंड जी को दूध देने, पति देव जी को। तो ये मखाना है, तो मखाना मैं उसमें डाल करके, क्योंकि थके थके रहते हैं तो कुछ तो एनर्जी वाली चाहिए ना, तो मैं उनको, वो जा कर के सो गए हैं, तो फिर मैं उनको टेबल पर ले जा कर के दूध दे करके फिर उनको आवाज़ लगा देती हूँ, तो आ कर के अपना दूध ले लेते हैं। तब तक मेरा अपना किचन में पूरा काम अपना निपटा में लेती हूँ। फिर मैं भी थकी हुई थी, और फिर भी मैं अपना दूध ले कर के मैं भी अब पूरा किचन का साफ़ सफाई करके, आप सब देख रहे हैं, पूरा पूजा का, किचन का सारा बर्तन मैं रात को ही क्लीन करके रख देती हूँ। और सिंक वगैरह भी मैंने क्लीन करके रख देती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो मुझे बहुत